नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी सिरोंज प्रतिभाओं में भरी एक ऐसी नगरी है जहां प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। सिरोंज में कई ऐसे खिलाड़ी भरे पड़े हैं जिन्होंने राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय में अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। समय जगत की टीम ने सिरोंज के प्रत्येक ग्राउंड में पहुंचकर वहां के कोच और अधिकारियों से बात की है और जाना है कि वह खिलाड़ियों को किस तरह का प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दे रहे हैं और किन अभावों के कारण खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को नहीं उभार पा रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के अंतर्गत फिट इंडिया मूवमेंट का आयोजन 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चल रहा है, जिसमें भारतवासियों को कई तरह के खेल कूद और योगा के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि जब खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं समय जगत न्यूज़ चैनल। आज हम सिरोंज के सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में आए हैं और यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ मौजूद हैं सिरोंज के केशव शर्मा जी। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सिरोंज में खेल के लिए वे क्या प्रयास कर रहे हैं और क्या गतिविधियां सिरोंज में चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप किस पद पर हैं वो जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम केशव शर्मा और मैं यहाँ पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग विकासखंड सिरोंज में विकासखंड समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। अभी क्या गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं? अभी फिट इंडिया जो मूवमेंट चल रहा है भारत सरकार का, उसके तहत यहाँ पर स्कूल वीक्स कार्यक्रम चल रहा है। इसमें बच्चों को प्रतिदिन कोई भी खेल गतिविधि जिससे बच्चे स्वस्थ रहें, तो उस हिसाब से आज रिले रेस का यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। कितने दिन का ये कार्यक्रम आयोजन है? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलना है सभी पूरे भारत में। अपने सिरोंज में जो कैंप चल रहा है, इसके अलावा क्या क्या गतिविधियां खेल के अंतर्गत चल रही हैं या खिलाड़ियों के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं या किन अभावों में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? यहाँ पर अभाव की बात करें तो मुख्यतः कोचों का अभाव है। बाकी गतिविधियाँ तो जो भी है संसाधनों से हम चला रहे हैं। जैसे नगर के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में फुटबॉल तथा हॉकी का प्रशिक्षण प्रतिदिन दिया जाता है और अपने एलवीएस कॉलेज में ताइक्वांडो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में शाम को कुश्ती का, बॉक्सिंग का एवं ताइक्वांडो और कबड्डी का प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छा, ये सारे प्रशिक्षण अभी चालू हैं सुचारू रूप से? जी, अभी चालू है। बाकी कोविड केयर के चलते खिलाड़ी निश्चित संख्या में आते हैं। खिलाड़ियों से यही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं अपन उसको प्रोफेशनल के लिए यूज़ करें। खेल को अपने स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन अपन को व्यायाम जरूरी होता है, तो उस हिसाब से अपन प्रतिदिन व्यायाम कर सकते हैं। बाकी अच्छा अभ्यास करेंगे तो अपन आगे भी जा सकते हैं। सरकार किस योजनाओं के अंतर्गत खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है? सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं। जैसा भी जिलों में फीडर सेंटर बनाए गए हैं हॉकी के, जिसमें अपने विदिशा जिले में भी जिले पर स्थित है, वहाँ पर फीडर सेंटर चलता है। बाकी सरकार की ऐसी मंशा है कि प्रत्येक विकास खंड में अपना हॉकी का प्रशिक्षण चले और फुटबॉल के प्रशिक्षण के लिए भी उन फीडर सेंटर बनाए गए हैं और जहाँ पर जो खेल अच्छा चलता है वहाँ उसके लिए प्रोत्साहन देते हैं और सामग्री भी जो भी लगती है वो देते हैं। के लिए आप क्या और करना चाहेंगे कि हॉकी का जो खेल है वो और आगे बढ़े? अभी मांग तो की हमने यहाँ पर अपना टर्फ बन जाए, क्योंकि आजकल जो चलने लगा खेल हॉकी का टर्फ पे चलता है, तो अब सिरोंज में टर्फ है नहीं अभी। बाकी हमने मांग तो की है टर्फ के लिए, यहाँ पर टर्फ आ जाए अपना, और खिलाड़ी भी जो कोच की मांग की है, जो नया स्टेडियम बना उसमें कोच आ जाए, तो जिससे अपना प्रशिक्षण काफ़ी अच्छा बेहतर हो जाएगा। सिरोंज के अलीगंज पर जो स्टेडियम बना हुआ है उसकी दुर्दशा किसी से भी छुपी नहीं है। उस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका काम अभी तक क्यों पूरा नहीं हुआ है और किसकी लापरवाही है जिसके कारण वे अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है? स्थान का चयन गलत किया गया। पहाड़ पे स्टेडियम इतना बड़ा मैदान बनाना संभव नहीं था, इस कारण से थोड़ा उसमें ढलान की समस्या, इस वजह से काम उसका रुका हुआ है। जो जितना बजट आया तो उसमें वो काम पूरा नहीं हो पाया है। बाकी और बजट की मांग की गई है, उसमें अपना पीडब्ल्यूडी थोड़ा सा डिले रहा है। उसमें पीडब्ल्यूडी जो निर्माण विभाग है पीयूआईयू, उस समस्या में थोड़ा सा समस्या यही आ रही है। बाकी तो उसमें विद्युतकरण हो गया है। बाकी बोरवेल के लिए हमने बोला है नगर पालिका से, और जल्दी उसमें बोरवेल भी हो जाएगा। सिरोंज के उत्कृष्ट हाई सेकेंडरी ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। हमारे बीच मौजूद हैं मेरे सर जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, शान सर, और आज हम उनसे चर्चा करते हैं कि स्पोर्ट्स जो चल रहा है यहाँ पर वो किस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर चल रही हैं। तो आइए मिलते हैं शान सर से। सर, पहले तो आप अपना परिचय दें और किस पद पर आप यहाँ मौजूद हैं वो बताएं। मैं शान मियाँ यहाँ पर व्यायाम निर्देशक के पद पर शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिरोंज में पदस्थ हूँ और यहाँ पर
खेल गतिविधियां जो विकासखंड स्तर पर ज़िला स्तर पर होती हैं उनको संचालित कराने में हम लोग पूरा सहयोग करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां संभाग स्तर तक की गतिविधियां संचालित होती रहती हैं शालेय गेम्स की। इसके अतिरिक्त और भी जो प्राइवेट क्लब चलते हैं, ये टीमें बनती हैं, वो भी यहाँ खेलने आती हैं, उनका भी मार्गदर्शन यहाँ होता रहता है। उनको भी खेल गतिविधियों से सुचारू रूप चलाने के लिए हम मार्गदर्शन देते रहते हैं। और सरोंज में बहुत सारा टैलेंट मौजूद है और बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे यहाँ पर हैं और खेल के मामलों में भी बहुत टैलेंटेड हैं। उनके प्रति आपका कैसा रुझान है और क्या आप उन लोगों को फैसिलिटी देते हैं आगे बढ़ने के लिए? हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो अच्छे से अच्छा अभ्यास करें और जहाँ तक कोशिश है कि वो आगे से आगे अगले स्तर तक पहुँचें। यहाँ से बच्चे संभाग से लेकर राज्य स्तर पर नेशनल स्तर तक कई बच्चे यहाँ से खेलने जा रहे हैं। पिछली वर्ष भी 5-6 बच्चों का सिलेक्शन हॉकी फुटबॉल में यहाँ नेशनल लेवल के लिए हुआ था, लेकिन कोविड-19 की वजह से वो बच्चे राष्ट्रीय प्रतियोगिता संपादित नहीं हो पाई, जिस वजह से भाग नहीं ले पाए थे। इसके अलावा और भी गेमों में ताइक्वांडो है, थाई बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, इसके अलावा अभी हमारे यहाँ और भी गेम यहाँ जूडो है, उनमें भी बच्चे आगे तक जाते हैं और सभी बहुत सारे खेलों की गतिविधि हम यहाँ संचालित करते हैं। जैसे अभी एक एकेडमी के रूप से हमने यहाँ खेलों की गतिविधि बढ़ाने के लिए एकेडमी बनाई है, जिसने एक्सीलेंस स्पोर्ट्स एकेडमी नाम दिया है। उसमें ताइक्वांडो और अपने कुश्ती, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और वेट लिफ्टिंग आदि बहुत सारे गेम उसमें रखे हैं और नियमित रूप से करीब 100 से लेकर 150 तक बच्चे उसमें नियमित रूप से अभ्यास करने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस खेल के प्रति रुझान है यहाँ पर सरोंज में खिलाड़ियों का? फुटबॉल के प्रति सबसे ज़्यादा यहाँ रहता है, उसके बाद हॉकी भी अब बहुत अच्छे स्तर पर यहाँ पर चल रही है। फुटबॉल में ज़्यादातर पुराना गेम है यहाँ का फुटबॉल का, बहुत अच्छे स्तर तक यहाँ फुटबॉल के टूर्नामेंट होते रहे हैं और यहाँ खिलाड़ी नेशनल लेवल तक पिछले कई वर्षों से यहाँ जा रहे हैं। मेरा नाम अनवारुल्लाह खान है और मैं भी फ़िज़िकल ट्रेंड हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि बच्चे जो है ना स्पोर्ट्स से जुड़ें, उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बनी रहे और कम से कम जो है कि नेशनल लेवल तक हम निकालने की उन्हें कोशिश करते हैं। वो बच्चे जो टैलेंटेड होते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, वो पुश कर देते हैं, उसी में वो जो है कि अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे यहाँ के बच्चे जो है नेशनल लेवल तक उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। उनको देख करके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इनकरेज होते हैं, वो सोचते हैं कि जब ये हमारे भाई लोग बच्चे आगे बढ़े हैं तो हम भी जो है कि कोशिश करके आगे बढ़ें। और जब हमें लगता है कि उनमें के बहुत अच्छा जो है कि स्पोर्ट्स का हमें परफॉर्मेंस मिलता है तो हम उन लोगों को जो है कि सिखाते हैं, जिसमें उनकी रुचि होती है, जिस गेम में भी रुचि होती है हम उसमें उनको आगे बढ़ा के और उन्हें नेशनल स्तर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस चीज़ का अभाव सर आपको दिखता है सरोंज में खिलाड़ियों के लिए कि उनको और चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाना चाहिए? किस चीज़ का अभाव है? थोड़ा सा इक्विपमेंट वगैरह थोड़ा हमें कम पड़ते हैं, जिसकी वजह से कि हम, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं वो घर से इतने संपन्न नहीं होते कि वो सारी चीज़ें इक्विपमेंट जो है कि अवेलेबल उनको हो जाएं या अपने पर्सनल तौर पे वो परचेज़ कर सकें। अभी स्टिक ही ले लीजिए कि अगर उसको भी हम अगर उनसे बोलें बच्चों से कि अपनी पर्सनल स्टिक लेकर आओ तो 2 से 3 हज़ार रुपये तक की स्टिक आती है, जो बेचारे बच्चे जो है नहीं ले पाते। तो हम लोग जो है कि कोशिश करके उनको थोड़ी बहुत अवेलेबल करा देते हैं, जिससे कि वो मेहनत करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत हमें सामान मिल जाता है तो फिर हम उसके लिए जो है कि उन्हें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार से आप क्या चाहेंगे कि किस तरह की इक्विपमेंट वो आपको उपलब्ध कराएं? अब बच्चों के लिए ही बस इतना कर दें कि उनको स्पोर्ट्स का जो भी सामान होता है वो अवेलेबल करा दें। और जैसे कि हॉकी के लिए टर्फ़ की ज़रूरत है, अगर टर्फ़ मिल जाती है तो बच्चे अच्छे से मेहनत करके, क्योंकि नेशनल स्तर पे अगर बच्चा पहुंचता है तो उसको वहां ये ग्राउंड नहीं मिलता, उसको टर्फ़ का ग्राउंड मिलता है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है थोड़ा पिछड़ जाते हैं। जिम्मेदार है इस चीज़ का कि ये वो ग्राउंड अपनी दुर्दशा के लिए रो रहा है। और वो तो देखिए खेल विभाग की तरफ से उसको बनाया गया है और अभी तक जो है कि उसमें थोड़ा बहुत काम बाकी रह गया है। अगर वो सारा हो जाएगा, जैसे पानी की वहाँ परेशानी है और एक जो है कि हॉल होना चाहिए, वो हॉल बना हुआ है लेकिन अभी उसकी देख रेख नहीं है, अभी वो जो है कि हैंडओवर नहीं हुआ है। तो थोड़ा ग्राउंड का लेवल भी सही नहीं है, अगर उसको जो है कि थोड़ा सही कर दिया जाए तो फिर बच्चे वहाँ जाने लगें। अभी असुविधाओं की वजह से बच्चा वहाँ पे नहीं पहुँच पाता और थोड़ा क्या है कि यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है तो बच्चे यहाँ आना पसंद करते हैं, वहाँ जाना पसंद नहीं करते, ये परेशानी। सर इस ग्राउंड, ये सबसे अच्छा ग्राउंड है मेरे हिसाब से, ये विदिशा जिले का सबसे अच्छा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में सुधार के लिए आप और सरकार से क्या अपेक्षा रखेंगे कि उनको इसमें सुधार करना चाहते हैं? जैसे अभी हमने अपने विद्यालय के वैसे
चारों 2 साइड हमने जो सीढ़ियाँ बना दी हैं, जिससे जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं दर्शक लोग आसानी के साथ ये देखें। अच्छा, यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी के सामूहिक कार्यक्रम भी होते हैं, जिसमें काफ़ी गैदरिंग बच्चों की होती है, तो उनको मैदान में नीचे बैठाना पड़ता था। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि ये जो बाकी और जो साइड बची हुई हैं, और इतना हमें पैसा मिलता है या कोई भी जैसे भी हो, ये सीढ़ियाँ बन जाती हैं तो एक स्टेडियम की शक्ल यहाँ बन जाएगी और एक खूबसूरत मैदान में वो जो और खूबसूरती यहाँ लग जाएगी। बात और बताना चाहूँगा, यहाँ से हमारे सरोंस का जो छात्र हैं इकराम अली, जो कि एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में इंटरनेशनल गेम खेल चुके हैं और वहाँ अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। सरोंज के वो छात्र हैं, आज भोपाल एकेडमी से स्टेडियम से वो खेल रहे हैं, यहीं से वो सीख के गए हैं और आज वो 6 देशों का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा और भी कई देशों में उनको जाना है, तो ये भी सरोंज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं उनके लिए और साधुवाद देता हूँ कि वो आगे बढ़ें, तरक्की करते रहें। आपके माध्यम से भी उनको मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ। चलिए, समय जगत की टीम के ओर से भी उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और वे निरंतर अपने सरोंज का नाम रोशन करें। आज हम शिशु मंदिर के उस हाल में आए जहाँ पर कुश्ती की प्रैक्टिस चलती है। हमारे बीच में मौजूद हैं राहुल सर। जितना ये ज़मीन के ऊपर दिख रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये ज़मीन के नीचे हैं। इनकी गहराई का अंदाज़ा इनकी हाइट से नहीं लगा सकते हैं। छोटी कदकाठी के बावजूद बहुत बड़े बड़े मुकाम उन्होंने सरोंज में हासिल किए हैं। सरोंज में इनको राहुल सर के नाम से जानते हैं। चलिए इनसे मुलाकात करते हैं। मेरा नाम राहुल नामदेव है और मैं वर्तमान में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 2014 से मैं लगातार अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मुझे बच्चों के बीच रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए हमने एक छोटा सा प्रयास केशव जी के माध्यम से और हमारे सर जो हैं शान सर और हमारे गुरु जी जो हैं श्री बद्री उस्ताद जी और पप्पू भाई साहब, इन सब की आज्ञा लेके, श्री दीनदयाल भाई साहब, इन सभी की आज्ञा लेने के बाद बच्चों को, मतलब कुश्ती एक ऐसा पारंपरिक खेल है जैसा आप पहले भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है ना। और कहीं ना कहीं ये विद्या एक विलुप्त सी होती जा रही है ना। तो हमारा प्रयास यही है क्यों ना बांटा जाए, है ना। और जितने ज़्यादा बच्चे प्रयास करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे और जितना ज़्यादा स्वस्थ शरीर होगा उतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी। सीधी सी बात है। अभी आप किस किस चीज़ का प्रशिक्षण यहाँ पर दे रहे हैं? वर्तमान में मैं यहाँ पर कुश्ती का प्रशिक्षण देता हूँ बच्चों को, रेसलिंग का, और साथ में मेरे शिवा यादव हैं और सत्यम रघुवंशी हैं। ये जो सीनियर बच्चे हैं हमारे यहाँ से, अब नेशनल मेडलिस्ट हैं सभी, मतलब जैसे इनमें से अधिकांश जो खिलाड़ी हैं जो कि वो राष्ट्रीय स्तर पर सरोंज का नाम लेके गए हैं, है ना। और साथ में केशव शर्मा जी जो हैं वो बॉक्सिंग का देखते हैं और ताइक्वांडो का भी देखते हैं। भूपेन शर्मा जो हैं वो कबड्डी देखते हैं। टाइमिंग अलग अलग है हम लोगों की। बस यहाँ पर कुश्ती आप करा रहे हैं, किन चीज़ों का अभाव आपको लगता है कि और भी अपने को फैसिलिटी यहाँ पर मिलना चाहिए? जैसे आज हमारा टेक्निक डे है सर, आज के दिन हम बच्चों को टेक्निक कराते हैं। अब टेक्निक्स में ये होता है कि मूव अप्लाई करने होते हैं, दाव लगाने होते हैं। अब जिसमें कि आप देख ही रहे हैं कि उठा के फेंकना हो गया, तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो यहाँ हमें जैसे डमी की कमी महसूस हो रही है ना। थोड़ी सी जिमिंग की ज़रूरत है और बच्चों के पास जैसे मैट शूज़ हैं, है ना, उनकी आवश्यकता है। तो थोड़ी सी ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप कह सकते हैं, इन चीज़ों की आवश्यकता हमें है। खेल विभाग से आप क्या अपेक्षा रखेंगे तो आपको यहाँ पर और सुविधाएं मुहैया कराएं? जी बिल्कुल, खेल विभाग का शुरू से हमें काफ़ी सहयोग रहा है। जैसे मेरे मित्र हैं केशव शर्मा जी, जिन्होंने जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने ये हमें मैट उपलब्ध कराया है। और अभी वर्तमान में हमारे खिलाड़ियों ने आवेदन भी दिया है उन्हें डमी के लिए कि हमें 1-2 डमी उपलब्ध कराई जाएँ। तो यदि हमें डमी उपलब्ध हो जाती हैं तो काफ़ी, मतलब बच्चों की टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होगा। उन्होंने बताया कि कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है, खेल विभाग वो सामग्रियों की इनको पूर्ति करा देता है, तो ये और अच्छे से प्रशिक्षित बच्चों को कर सकते हैं और वो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल भी यहाँ से जा सकते हैं। और समय जगत के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र जैन के साथ जितेंद्र जैन घेतल की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए सिरोंज से जितेंद्र जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.